हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम वर्ल्ड जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी समझे और ध्यानपूर्वक पढ़े। यह सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्नलिखित में से कौन सा है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को, और लास्ट में आपको मैं पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, वो भी आप पता है कमेंट में। और इसलिए मैं जब प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्नलिखित में से कौन सा है। निर्यातक देश किसका? कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है वो आपको बताना है। वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगला देखते हैं कि विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ध्यान से पढ़िए, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है साओ पोलो, ठीक है। साओ पोलो है जो किस नाम से प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है कहवा मंडी से। कहवा मंडी के नाम से प्रसिद्ध है कौन है? साओ पोलो, ठीक है। अगला देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? चीन, ठीक है। चीन है जो विश्व में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। कौन सा है? चीन। अगला देखते हैं कि विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो आपका उत्तर होगा फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस देश है जो विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। कौन सा देश है? फिलीपींस। किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? नारियल का। अगला देखते हैं कि विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है। विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो आपका उत्तर होगा भारत, ठीक है। भारत है जो सर्वाधिक किसका उत्पादन करता है? चाय का, ठीक है। कौन उत्पादन करता है? भारत। अगला देखते हैं कि चाय निर्यात के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है। चाय निर्यात के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है, यानी कि चाय सर्वाधिक निर्यात किस देश में की जाती है? तो आपका उत्तर होगा चीन, ठीक है। चीन देश में सर्वाधिक क्या निर्यात की जाती है? चाय, ठीक है। और उत्पादन कहाँ पर होता है सर्वाधिक? भारत में, ठीक है। अभी आपने बताया था 5वें प्रश्न में कि सर्वाधिक चाय कहाँ पर उत्पादन होती है, तो भारत। और निर्यात कहाँ पर होती है? तो चीन में, ठीक है। अगला देखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय, ठीक है। किस किस्म की चाय? उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो आपका उत्तर होगा ताइवान, ठीक है। ताइवान देश में किस किस्म की चाय पाई जाती है? उलंग किस्म की चाय, ठीक है। उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो आपका उत्तर होगा ताइवान में। अगला देखते हैं कि विश्व में मक्का की रोटी किस देश में पाई जाती है। विश्व में मक्का की रोटी किस देश में पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या पाया जाता है? मक्का की रोटी, सॉरी मक्का की पेटी, सॉरी ये मक्का की पेटी है, रोटी नहीं है, ठीक है। क्या है प्रश्न? क्या है? वापस से पढ़े कि विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। मक्का की पेटी, ध्यान से पढ़े, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो आपका उत्तर होगा चीन। चावल का, चाय नहीं है, चावल है, ठीक है। चावल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो चीन है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है कौन करता है? चीन। किसका? चावल का। ध्यान से पढ़े प्रश्न को, आपको ये सभी प्रश्न कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए सोच समझकर उत्तर दे। अगला देखते हैं कि सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था।
तो आपका उत्तर होगा किसने किया था, डी इटलसी। ठीक है, डी इटलसी ने सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। किसने किया था, डी इटलसी ने। अगला देखते हैं कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना देश है जो विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, अर्जेंटीना। अगला देखते हैं कि विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा टेगा प्रदेश में। ठीक है, किस प्राकृतिक प्रदेश में, तो आपको याद रखना है टेगा प्रदेश में क्या पाया जाता है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। किस प्रदेश में, टेगा प्रदेश में। अगला देखते हैं कि संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलती है या मिलता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलती है, तो आपका उत्तर होगा प्रेरी प्रदेश। ठीक है, प्रेरी प्रदेश में सबसे अधिक भेड़ें पाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक भेड़ें किस प्रदेश में पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा प्रेरी प्रदेश में। ठीक है, अगला देखते हैं कि विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है, यानी विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कहाँ पर स्थित है, तो आपका उत्तर होगा यानी या कौन सा देश है या प्रदेश है। ठीक है, या कहाँ पर स्थित है, तो आपका उत्तर होगा सहारा तुल्य प्रदेश। ठीक है, ठीक है, सहारा तुल्य प्रदेश जो विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है। ठीक है, कौन सा है, सहारा तुल्य प्रदेश। अगला देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है, तो आपका उत्तर होगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है, तो आपको बताना है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। अगला देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए। तो प्रश्न पढ़ते हैं कि विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है, तो वह है प्राकृतिक प्रदेश है टेगा प्रदेश। ठीक है, टेगा प्रदेश में ये कनाडा यानी कि कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है, तो टेगा प्रदेश में। कौन सा देश स्थित है, कनाडा। ठीक है, प्रश्न घुमाकर पूछा गया है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो प्रश्न क्या पूछा गया है, विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है, तो भी टेगा प्रदेश। और ये सीधा पूछा जा सकता है कि कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है, तो भी टेगा प्रदेश। ठीक है, अगला देखते हैं कि विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था। विश्व का प्राकृतिक प्रदेश में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था, तो आपको बताना है प्रथम प्रयास किया था हर्बर्टसन ने। ठीक है, हर्बर्टसन ने विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। किसने किया था, हर्बर्टसन ने। ठीक है, अगला देखते हैं कि विश्व के सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र है। विश्व के सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र है, तो आपका उत्तर होगा विषुवतीय प्रदेश। ठीक है, विषुवतीय प्रदेश है जिसमें जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ पर होती है, विषुवतीय प्रदेश में। अगला देखते हैं कि विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है। ध्यानपूर्वक पढ़े प्रश्न को वापस से एक बार कि विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा 1/5 या 1/5 क्षेत्र पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, 1/5 भूभाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, विश्व के कुल क्षेत्र का 1/5 याद रखिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी प्रश्न है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, इसलिए हर प्रश्न तो मोस्ट है, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं कि सबसे अधिक टेगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं।
सबसे अधिक टेगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा साइबेरिया क्षेत्र में। ठीक है, सबसे अधिक टेगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा साइबेरिया क्षेत्र में। अगला देखते हैं कि विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है। विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है। विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? या कैसे पूछा जा सकता है प्रश्न? तो विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है, कौन सा माना जाता है? रॉटरडम। ठीक है, रॉटरडम है वो, रॉटरडम बंदरगाह है जो विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है। कौन सा है? रॉटरडम। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े प्रश्न को। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पतन कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पतन कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा सेंटोस। ठीक है, सेंटोस है जिसे विश्व का कहवा पतन कहते हैं। क्या कहते हैं? कहवा पतन। किसे कहते हैं? सेंटोस को। ठीक है, अगला देखते हैं कि सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश किस महाद्वीप में है? सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश किस महाद्वीप में है? तो वह महाद्वीप है अफ्रीका। ठीक है, जहाँ पर स्थलरुद्ध देश है, यानी कि स्थल से टकराए हुए, ठीक है, जल से टकराए हुए, सॉरी, यानी इसे हम तटीय प्रदेश भी कह सकते हैं। ठीक है, या तटीय देश। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। सही जवाब होगा अफ्रीका महाद्वीप। अगला देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टिम देश कौन सा है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टिम देश कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया देश क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टिम देश मंगोलिया है। ठीक है, कैसा देश? भू आविष्टिम। अगला देखते हैं कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा राइन है। ठीक है, राइन नदी है जो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। कौन सी है? राइन। ठीक है, तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न किए वो हमें जल्दी से कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए।